बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जो नागहानी आफत आई हमारे घर पे, दानियाल पे, इसमें आपकी दुआओं की चादर ने हमें बचा लिया और हमारे हलके के लोगों की और पूरे पाकिस्तान के अवाम की दुआओं ने हमें बचा लिया और दानियाल को नई ज़िंदगी दी। स्पीकर साहब, मैं इसी वाक़े के बारे में इसका ज़िक्र करना चाहूँगी और मैं यहाँ ये ज़िक्र करना चाहूँगी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस कदर अहम हैं और हमें उनके ऊपर किस तरह की कंसिडरेशन देनी चाहिए और जो अवाम के अंदर, जो हमारे नौजवानों के अंदर एक एहसास है और एक एहसास ज़िम्मेदारी है, वो कितना ज़रूरी है। एक्सीडेंट होता है, बहुत बुरा होता है, ट्रक आके मार देता है, गाड़ी पलटीनियाँ खाती हुई खाई में जा गिरती है, अवाम दौड़ पड़ती है, नौजवान दौड़ पड़ते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इस गाड़ी में कौन है और वो उस ज़ख्मी को, बहुत बुरी तरह के ज़ख्मी को निकाल के सड़क पे रखते हैं और फ़ोन करते हैं 1122 को। ये शकरगढ़ के रास्ते में 15 मिनट दूर नारोवाल तो शकरगढ़ में, शकरगढ़ तो नारोवाल में ही आता है। 1122 वहाँ पर फौरी तौर पे 2 मिनट के अंदर अंदर पहुँचती है। दानियाल को वो एम्बुलेंस में डालते हैं और वो जो 112 में एक बच्चा है जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता, फर्स्ट एड, इतना खून बह रहा था, फर्स्ट एड उसने दी और वो ले जाता है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल नारोवाल में, जहाँ पर उसकी क्रिटिकली इंजर्ड दानियाल है, जिसकी एक पसली उसके लंग में भी घुस चुकी है। वो उसका इलाज कर देते हैं, उसको खून लगा देते हैं, उसको एम्बुलेंस में डाल के सर्विसेज हस्पताल भेज देते हैं। सर्विसेज हस्पताल में उसका इलाज होता है, उसकी जो कसर रुक गई, फिर वहाँ से हम उसको कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले आते हैं। वो मैं साथ साथ गाहे बगाहे, ये दानियाल का वाक़या नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का वाक़या है सर। और मैं इसमें आपको यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मरबूत निज़ाम पाकिस्तान में जड़ें पकड़ चुका है सर, जड़ें पकड़ चुका है और हमें इसको मजबूत करना होगा। हम इसको बिल्कुल खातिर खा में नहीं लेके आते। एक तो हमारे जो मेंबरान हैं, फाजिल मेंबरान हैं, उनको अपने हर डीएच, क्योंकि जब भी कोई ज़ख्मी होता है तो सबसे पहले हमें उधर ही जाना पड़ता है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि नारोवाल के DHQ में बेहतरीन सर्जन्स मौजूद थे और वो इतने अक्लमंद थे, वगरना ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात तो ये कि हमें इंडिविजुअली एज पार्लिमानी मेंबर्स इस बात को देखना होगा। और दूसरी बात मैं जो सर बहुत कंसर्निंग है, जो उसको मैं अपने लीडरान से कहूँगी कि जिसको कंसिडर किया जाए, वो ये है कि सेहत कार्ड के नाम पे प्राइवेट चूरन बेचा जाता है। प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी तरफ हमें धकेला जाता है, प्राइवेट दुकानें चमकाने और फौरी और हमें फौरी सेहत के निज़ाम से महरूम करने की एक पूरी साजिश है। इस रास्ते हमें नहीं जाना चाहिए सर। इस दफ़ा जो हमारे साथ हमारे घर में वाक़या हुआ है, उससे मेरे जो कॉन्फिडेंस है, और ये मैं अपने बाकी फाजिल मेंबरान को कहती हूँ, वो अपने मरबूत जो हमारा निज़ाम है उसमें बहुत बढ़ गया है। और ये दानियाल की कहानी नहीं, ये 2005 के ज़लज़ले की कहानी है, 2011-12 के सैलाबों की कहानी है, 19 से लेके आज तक की कोविड की कहानी है सर, जहां प्राइवेट अस्पताल 10-10 लाख रुपए दे के कोविड का इलाज कर रहा था, वहां हमारा जो पब्लिक निज़ाम था उसने सारे कोविड को कर्टेल कर रखा था। हम क्यों इटली और हिंदुस्तान की तरह नहीं बने? क्योंकि हमारा अपना जो सिस्टम था वो मजबूत था। और इसमें मैं नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और अपनी पार्टी को, मैं उनके सर इस चीज़ का सेहरा बांधूंगी कि जब भी वो आए हैं और उन्होंने हमेशा, जब भी वो पावर में हैं, जब भी वो पोजीशन में है, तो हमेशा सेहत पे बहुत उन्होंने फोकस दिया है। सेहत कार्ड जो है, ये जो हमारा कोविड का निज़ाम था और ये जो हमारा सारा, ये सेहत कार्ड का तो कमाल नहीं था ना, हमारे
पब्लिक सेक्टर का कमाल था और हमारे पब्लिक सेक्टर के नेटवर्क का कमाल था। तो गुजारिश ये है सर कि इसको हम स्ट्रेंथन करें। जनाब स्पीकर, मुल्क में जब भी कोई अच्छा निज़ाम जड़ें पकड़ने लगता है तो उसकी जड़ें फ़ौरन काट दी जाती हैं। ये क्या पाकिस्तानी नफ्सियात है, ये क्या पाकिस्तानी ये तरीक़ाकार है। मैं आपकी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक एक बहुत, मैं हालांकि तफरका नहीं डालना चाहती, मैं तो हमेशा कहती हूँ बाई पार्टीजन और मल्टी पार्टी अप्रोच से चलें, मगर लेडी हेल्थ वर्कर जो एक गरीब औरत को नौकरी देता है, एक गरीब औरत का इलाज करने के लिए, आज आपके सामने है सर उसका क्या हशर किया जाए। उसका नेटवर्क फैला हुआ है गाँवों में। हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि हम गाँवों तक तो पहुंच ही नहीं सकते। लेडी हेल्थ वर्कर का निज़ाम क्यों ख़राब किया गया? ये क्या कॉन्स्पिरेसी? असल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये है, आप ये देखें कि हेल्थ का निज़ाम तबाह कर दो, लेडी हेल्थ वर्कर का निज़ाम तबाह कर दो, कल को पोलियो का निज़ाम भी तबाह कर देंगे। लेकिन हमें सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा होना होगा ये अपने निज़ाम को करने से, और ये सारा प्राइवेट कार्टेल का किया धरता है। हम 10 लाख में कोविड का इलाज करा, हमारी आवाम 10 लाख में कोविड का इलाज करा सकती है? हम चाहते हैं कि इस तरह करें सर। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम था उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया का पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव बेहतरीन करार दिया था और हमने इसको तबाह कर दिया। सर, अफवाज पाकिस्तान की बात आती है, उनके इदारों की बात आती है, क्योंकि अब CMH में ज़ेर इलाज है दानियाल, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि इनके लिए भी बहुत आसान था कि अपने CMH जो छावनियों में CMH है उनको बंद करके सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने तो अपने अस्पतालों को बेहतर की तरफ ले गए। इतना बेहतरीन डॉक्टर इस वक्त मौजूद है, इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम मौजूद है उनके पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने तवज्जो की और खूब से खूब तर उन्होंने तो मेडिकल सिटीज़ बना ली हैं। और हमने क्या सीखा कि अपने रियासती, अपने हुकूमती हस्पतालों को तबाह करो ताकि आपकी प्राइवेट दुकान चमक सके। और इसी तरह हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स का भी हाल है। एक और सर, मैं आपकी जो अच्छी बात है, मैं बिल्कुल अब इख्तिताम पे हूँ, मैंने बात सिर्फ यही करनी थी, जो एक मैं आपको जिस बात की कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि दुनिया में, सारी दुनिया में, ख़ासतर पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदों को हरासा किया जाता है, ख़वातीन को भी, मर्द हजरात को भी हरासा किया जाता है, और हलकों में भी हरासा किया जाता है। मतलब ये कि सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं, हलकों में भी हरासा किया जाता है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट करती हूँ और फाजिल अपने मेंबरान के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है और आपने अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रूल ऑफ बिजनेस आपने एक हरासगी की कमेटी बनाई है, जिसको कि मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी बनाने के लिए, और उसमें बहुत से अच्छे नुमाइंदे रखे हैं। और इसको UNDP ने सराहा है, इसको UN ने सराहा है, इसको EU ने सराहा। हम ऐसे इक़्तिदाम लेते हैं, हम अपनी पार्लियामान में ऐसे इक़्तिदाम लेते हैं तो पूरी दुनिया में हमारी बहुत नेक नामी होती है, और हमने इसी तरीके से, इसी तसलसल से चलते जाना है। स्पीकर साहब, सेहत, तालीम, औरतों और बच्चों के हकूक़, इस पे मेरा बहुत फोकस रहा है। और हम जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा काम है कि हम इन एरियाज़ में और अपनी जो अवाम है, जो अपने हलके हैं, यहाँ पर मैं अपने हलके शकरगढ़ और ज़फ़रवाल की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि वो कैसे साथ और क्या एजुकेशन सिस्टम है उनका, कि हम उसको बढ़ाएं, हम उसको बेहतर से बेहतर की तलाश दें और खूब से खूब तर की तलाश दें। और हमें सर इस वक्त, जबकि पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन फैली हुई है, एक दूसरे के गिरबान को पकड़ के खड़ा हुआ है, तो हमें बग़ैर किसी सियासी, इलाकाई, मजहबी, बरादरी के डिफरेंस से हट के हमें सिर्फ अपनी आवाम के लिए काम करना चाहिए। सर, हमारी स्ट्रेंथ हमारी आवाम है, हमारी स्ट्रेंथ हमारे नौजवान हैं, और हमें उनके लिए काम करना चाहिए। और मैं अपने हलके में PML के तो लोगों की सपोर्ट और जो हमारे वोटर होते हैं उनकी तो सपोर्ट करती हूँ, पीपल पार्टी के जो लोग हैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ।
PTI کے محترم جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان کی بات سنتی ہوں، کیونکہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک باؤنڈریز لگا دی ہیں، یہ بات ہے پاکستان کی، یہ بات ہے ہر علاقے کو بہتر کرنے کی، اور اسی سلسلے میں ہمیں اسی طریقے سے ہمیں آگے چل کے اور میں آخر میں اسی بات پہ آؤں گی کہ ہمیں ہر DHQ کو، ہر سکول کو، ہر یونیورسٹی کو ہمیں اس کو سٹرینتھن کرنا ہوگا، کیونکہ یہی ادارے ہیں۔ اور سر میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، آپ سپیکر ہیں اس آگسٹ ہاؤس کے، لوکل باڈی سسٹم کے ساتھ جو کھلواڑ کی جا رہی ہے، آج ہمارا لوکل باڈی سسٹم جو سائز ہے پاکستان کا، آج ہمارا لوکل باڈی سسٹم فعال ہوتا تو یہ جو ادارے ہیں ہمارے، ہم جیسے MNAs کے اوپر ان کا بھی پریشر نہ ہوتا، لوکل باڈیز کے جو سربراہان ہیں وہ ان کو سنبھال رہے ہوتے اور وہ نرسریز ہوتے آگے لیڈرشپ بننے کے۔ اور سر میں کمٹ کرتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے تو اپنے میں یہ کروں گی، اور میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں باقی ممبران کے ساتھ وہ بھی کریں، تاکہ ہر دانیال جو اپنے گھر سے نکلے وہ محفوظ رہے، ہر بچہ، ہر بوڑھا جو بھی اپنے گھر سے نکلے وہ اپنے گھر سے محفوظ رہے، اور ہم ایز پبلک ریپرزینٹیٹیوز، ایز پبلک لیڈرز بہترین سے بہترین ان کو سروس فراہم کر سکیں۔ اور یہ احساس بجٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، بجٹ کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں اس میں انسانیت بھی ڈھونڈنی چاہیے اور ہمیں اس میں احساس بھی ڈھونڈنا چاہیے، جو ہمارے ملک میں، ہماری عوام میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں ان کو یاد دلانا ہوگا، اور یہ دشمنیاں اور پولرائزیشن وغیرہ ختم ہوں گی سر۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔